नॉर्मल देखिए, अगर ये 3.5 था तो 3.5 से दुगना हो रहा था, क्योंकि 3.5 से दुगना जैसे कि दुगना करेंगे तो 7 हो रहा है। ठीक है, तो इसी 7 है तो 7 दूनी के 14 हो रहा है, तो 22 है तो 22 दूनी के 44 हो रहा है। क्लियर है? आप उसी प्रकार से देख सकते हैं, ये जैसे कि 7 पॉइंट जैसे कि 3 का 3.5 का तिगुना है, तो ठीक उसी प्रकार से 7 के जैसे कि तिगुना 21 है, तो ठीक उसी प्रकार से 22 के तिगुना 66 है। देखने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल एज जैसे कि फॉर्मेट होता है, नॉर्मल एज क्या होता है दोस्तों? फॉर्मेट होता है। अगर आप देख सकते हैं, अगर यदि ये 14 होता है, त्रिज्या 14 यानी कि 3.5 का चरगुना ये है, अगर यदि 14 है तो इसका जैसे कि चरगुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 28, सचो 28। ठीक उसी प्रकार से 22 का जैसे कि चरगुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? 88। जय हिंद दोस्तों। और सर्कल का एक बेसिक पार्ट जो है हम लोग ऑलरेडी जैसे कि कंप्लीट कर चुके हैं, जो आपको इस डिस्क्रिप्शन में लिंक या ऊपर जैसे कि आपको लास्ट में वीडियो के जैसे कि ऊपर मिल जाएगा, और नहीं तो आप जैसे कि सर्कल का प्लेलिस्ट में आप इस वीडियो को सर्च कीजिए। और उम्मीद है छोड़ बार के देखिएगा नहीं, क्योंकि जिस सीरीज से हम वीडियो को लेकर चलते आ रहे हैं उस सीरीज से आपको जैसे कि वीडियो को देखना है तो 100 में 100% आपको समझ में आ जाएगा। अब इसी टॉपिक के साथ जो हम लोग को मेन जो काम करना है क्लास 10th में, जो सर्कल जो करना है, इस सर्कल के अंतर्गत क्लास 10th में 2 लेसन हम लोग को पढ़ते गुजरना है। पहला जो आपका चैप्टर है, पहला जो चैप्टर है वो आपको जैसे कि 10 मिलेगा। उसके बाद दूसरा जो चैप्टर है वो आपको 12 मिलेगा। 10 और 12 ये 2 चैप्टर है क्लास 10 में, और दोनों चैप्टर जो है ये ब्रीथ पर ही पढ़ना है, लेकिन दोनों का कहानी जो है वो थोड़ा सा मॉडिफाई कर जाएगा, अलग हो जाएगा। अब सर क्लास 10 के अंतर्गत जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें क्या पढ़ना है? तो सर तब चैप्टर नंबर जैसे कि 10 में ब्रीथ के 3 वो शर्त पढ़ना है, 3 ही वो शर्त पढ़ना होगा। देखने की कोशिश करिए कि 3 वो शर्त क्या है। ये 3 वो शर्त जो दिया है ये बोलता है कि मान लिया जाए कि एक ब्रीथ, ठीक है, इसमें कोई केंद्र होगा। दूसरा ये जैसे कि ब्रीथ है, इसमें भी कोई केंद्र होगा, सर्कल है तो केंद्र होगा ही होगा। और ये जैसे कि ब्रीथ है तो इसमें भी कोई केंद्र होगा। चैप्टर 10 के अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं, तो पढ़ना क्या है दोस्तों? पहले ही जैसे कि हम लोग बताए हैं कि वृत्त का जो आकृति होता है वो गोलाकार होता है, सिर्फ जो बताया इसका गोल होगा। गोल करने का मतलब कि हाथ के कड़ा को आप देख सकते हैं, हमारे यहाँ के महिलाएं लोग जैसे कि चूड़ी पहनते हैं उसको देख सकते हैं, गाड़ी वगैरह के चाका वगैरह को आप देख सकते हैं, उसकी जो आकृति होता है सिर्फ होता है। अब एक चीज कहानी बनता है सर, ये वृत्त बन क्या हंस रहा है? देखिए दोस्तों, ये वृत्त जैसे कुछ दूसरे नहीं बन रहा है। ये वृत्त में जो आपको ये गोला नजर आ रहा है, ये गोल ये कहीं ना कहीं जैसे कि परिधि है, और ये परिधि जैसे कि बनाया क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है? तो कोई भी जैसे कि लंबा रस्सी लीजिए आप, लंबा रस्सी को जैसे इस रस्सी में आके जोड़िएगा तो ये गोल बनेगा। फिगर हम दिखाने की आपको कोशिश करते, हमें जैसे कि चादर दिखाना पड़ेगा, या आप इस रस्सी को माध्यम से आप देख सकते हैं। देख रहे हैं, ये आपका नारियल का रस्सी है, ये लंबा है, और इस रस्सी को यहाँ पे इस तरह से जैसे हम जोड़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, तो जो ये आकार जो बनता है, ये वाला आकार जो आपको ये आकार बनते जैसे कि नजर आ रहा है, यही आकार जैसे कि आपका गोल है, एक सर्कल का रूप धारण करेगा, यही सर्कल है। और इस वृत्ति के अंतर्गत जब हम लोग वृत्त के अंतर्गत जब हम लोग परिमाप निकालते हैं, यही जैसे कि रस्सी का लंबाई निकालते हैं। तो कुल मिलाकर समझने की कोशिश करेंगे हम लोग, ये रस्सी जो है यही जैसे कि गोल करने के बाद मुड़ने के बाद वृत्त बन रहा है। आप जैसे कि बच्चा में देखे होंगे आप, लोहा के पास जाने के बाद हम लोग बहुत खूब किए हैं, घिलाड़ी को चलाते हुए आप लोग देखे होंगे, जो गोल जैसे कि घिलाड़ी बनता है, जो चलौसी से चलाया जाता है घिलाड़ी, वो जैसे कि लंबे जैसे कि रड को लोहा जैसे कि पीट 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 कर जैसे कि गोल बना देता है, और जो उसको गोल बनाता है ना, वही आकृति जो है उस सर्कल कहलाता है, मैथ की भाषा में वृत्त कहलाता है।
और ये विदित के जो पाठ जो हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्री के अंतर्गत आता है, यानी कि ज्यामिति के अंतर्गत आता है। और ये ज्यामिति जो होता है, ये जया ज्योमिति होता है। जया का मतलब होता है भूमि, और मिति का मतलब होता है माप। भूमि के मापने के जो प्रक्रिया जो होती है उसी को हम ज्यामिति कहते हैं। और भूमि जैसे कि कई प्रकार के हो सकते हैं। ट्रेंगल के तरह होंगे यानी कि त्रिभुज के तरह होंगे, रिक्टेंगल के तरह होंगे यानी कि आयत के तरह होंगे, स्क्वायर के तरह होंगे, वर्ग के तरह हो सकता है, सर्कल टाइप का भी हो सकता है। और ये सर्कल बन कैसे रहा है, हमें आपको जैसे कि जूम करवाने की कोशिश की। अब इस सर्कल के अंतर्गत जो क्लास 10th जो है उसमें जैसे कि चैप्टर 10 में जो टॉपिक हम लोग को पढ़ना रहता है, ये टॉपिक बड़ी ही मजेदार पढ़ना रहता है। मजेदार है सेंस क्या सर? मजेदार कहने का मतलब है कि जब ये सर्कल है, इसके बाहर से कोई जैसे कि वो रेखा खिंचवा दीजिए ना, समझिए कर पाया क्या है आपको, पीछे की एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, ये रेखा है, ठीक है। मान लिया जाए कि ये जैसे कि ए है और ये बी है, इस फिगर में देखिए, क्लियर है। दूसरा जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये भी सर्कल है और इस
एज्यूम किया जाए दोस्तों, एज्यूम किया जाए दोस्तों, इस तीनों जैसे कि वृत्त के अंतर्गत तीन प्रकार के घटना घट रहा है। अब आप इस तीनों में देखिए कि ये जैसे कि न वृत्त से सट रहा है, ये अप्रतिच्छेदी। इसमें देखा जाए तो छेद करके निकल रहा है, इसलिए छेदक बोल रहे हैं। और इस फिगर में देखा जाए तो स्पर्श करके निकल रहा है, इसलिए स्पर्श रेखा बोल रहे हैं। अब आप अपने से सोचिए कि अगर यदि ये वृत्त है तो इस वृत्त में अप्रतिच्छेदी तो अनंत रेखा होंगे, इधर से गुजार देंगे, इधर से गुजार देंगे, इधर से गुजार सकते हैं, इधर से गुजार सकते हैं, नो डाउट। उसी प्रकार से इस वृत्त में देख सकते हैं, तो आप छेदक देखने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ पे जैसे कि एम एन जो छेदक तो रेखा है ही, तो क्या इस वृत्त में एक ही छेदक रेखा हो सकता है? जब यह छेदक रेखा बोल रहा है तो हम लोग कहीं से भी छेद करवा देंगे, इसे भी करवा सकते हैं, इधर से भी करवा सकते हैं, इधर से भी करवा सकते हैं। यानी कि इतना करने के बाद एक बात को समझ में आ रहा है सर, कि छेदक जो है वो अनंत हो सकता है। क्वेश्चन पूछता है आप लोग से कि एक वृत्त के अंतर्गत कितने जैसे कि छेदक रेखा हो सकते हैं, तो बोलिएगा दोस्तों कि अनंत हो सकते हैं, अनंत। दूसरा जैसे कि हम लोग देखेंगे स्पर्श रेखा, तो आप बताइए कि ये तो गुजरा हुआ है स्पर्श रेखा, परिधि से टच कर रहा है, इधर से भी स्पर्श कर सकता है, इधर से भी स्पर्श कर सकता है, इधर से भी स्पर्श कर सकता है। तो क्या एक वृत्त में कितने स्पर्श रेखा हो सकते हैं? तो आंख मूंद के हम लोग बताएंगे कि एक वृत्त के अंतर्गत अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं, अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकते हैं। ये जो आपको टीजर था, ये जैसे कि 3 शर्त का टीजर था, और ये टीजर जो आपको काम करेगा, ये आपको जैसे कि 10 चैप्टर पढ़ रहे हैं, इसलिए 10.1 के क्वेश्चन जो है वो आपको यहीं से आधारित है। और दोस्तों एजे से आधारित क्वेश्चन आपको जैसे कि सुलभ हो जाएगा पूरा। लेकिन जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो इसके बाद जैसे कि आपका चैप्टर जो आने वाला है, लेसन एक्सरसाइज जो आने वाला है, वो 10.2 आएगा। और 10.2 में कहानी का ट्विस्ट जो है वो बदलेगा। बदलेगा क्या सर, से देखा जाए। अब नॉर्मल देखिए कि बदलवाता क्या है, से हम लोग टीजर करते हैं, अभी बनाने की कोशिश नहीं करते हैं, लेकिन आप देखने की कोशिश करिएगा, कहानी का कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि उसमें पढ़ना क्या है, एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन हम लोग करेंगे समझ में कोशिश कर, समझ में आएगा। सपोज करिए कि ये वृत्त, नो डाउट वृत्त ही है, वृत्त है तो कहीं ना कहीं जैसे कि ये केंद्र होगा, बोलिए यस या नो। जब केंद्र होगा तो केंद्र से जैसे कि परिधि तक के जैसे कि दूरी जो होता है, ध्यान रहे, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। बोलिए यस या नो, है भैया ये त्रिज्या। ठीक उसी प्रकार से केंद्र से इधर भी परिधि तक की दूरी को हम लोग बोलते हैं त्रिज्या, बोलते हैं त्रिज्या। तो बताया जाए कि यहां से यहां तक की दूरी जैसे कि क्या कहलाएगा, तो आप नॉर्मल समझिएगा कि ए बना, बी बना और सी बना। देखिए ध्यान से बना या नहीं बना। आप ध्यान से देखोगे तो ये जैसे कि आपको 90 डिग्री बनता है, ठीक है। अब जब ये 90 डिग्री बनने की कोशिश करेगा तो इसमें जो कहानी आएगा, ये कहानी राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब कि समकोण त्रिभुज पर भागने का कोशिश करेगा। अब हम लोग देखेंगे कि वो कैसे भागने की कोशिश करेगा सर, तो इस प्रकार के फिगर में देखने की हम लोग कोशिश करेंगे। क्लियर है? मान लिया जाए, फिर से आप देखने की कोशिश करिए कि यदि यदि ये वृत्त, ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ है वृत्त, और ये जैसे कि आपका केंद्र है, इसकी जैसे कि लंबाई दिया गया है 3 सेंटीमीटर, इसकी जैसे कि लंबाई जो है वो 4 सेंटीमीटर है, सॉरी 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर रहेगा, ठीक है। तो आपको बोल देगा यहां से यहां तक की दूरी जैसे कि आपको याद करना है। इसको नाम दे देते हैं ओ ए,
बी और सी। बोलेगा कि ए बी की दूरी ज्ञात करें, ए बी नहीं, ए सी की दूरी ज्ञात करें, ए सी की दूरी। तो इस प्रकार से क्या करेंगे सर, आंख मूंद के आंसर को हम लोग सबमिट करेंगे। ध्यान से देखिए, तो ये कहीं ना कहीं समकोण त्रिभुज बना है, और ये जो समकोण त्रिभुज बना है ये कोई अजुआ समकोण त्रिभुज नहीं बना है, क्योंकि हम लोग बड़े ही जैसे कि आसान तरीके से समकोण त्रिभुज बनाने के नियम को हम लोग पढ़े थे। दोस्तों, जब इस फिगर को देखेंगे, ये जब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है 90 डिग्री के, तो 90 डिग्री के सामने वाला को हम लोग जैसे कि एच बोलते थे, ठीक है। अब ये आपको बी हो जाएगा, ये आपको जैसे कि पी हो जाएगा, ये आपको जैसे कि यही बी हो जाएगा, और ये जैसे कि आपको पी हो जाएगा। समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस प्रमेय से आप बताए थे कि एच के स्क्वायर जो होता है वो पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होगा, या एच के स्क्वायर बराबर जैसे कि बी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के बराबर होता है। आप ध्यान से देखेंगे तो एच के जगह पर ये हो जाएगा 5 के स्क्वायर बराबर पी के जगह पर हो जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर ही रहेगा। अब 5 के स्क्वायर 5 5 25, अब 3 तरीके 9 बराबर बी स्क्वायर, ये घटेगा तो 9 में से 25 में से जब 9 घटेगा तो हो जाएगा 16 बराबर बी स्क्वायर। स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट एंगल 16 बराबर बी हो जाएगा। 16 के वर्गमूल 4 होता है बराबर बी हो जाएगा आपका आंसर, आपका हो जाएगा आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन जो है आपको 10.2 के अंतर्गत आने वाला है, जो हमने आपको टीजर के रूप में समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और जो हम लोग इस टीजर के रूप में जो चलेंगे, और जो इस प्रकार से जो क्वेश्चन जो आएगा, ये लेक्चर हो रहा है, इस लेक्चर के अनुसार हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला फिगर हम लोग जैसे कि देख चुके थे 10.1 में पढ़ना था, अब इसी के साथ क्वेश्चन जो है हम लोग 10.1 करने की कोशिश करते हैं।